जैसे र्यूमर स्पेकुलेशन चल रहे थे कि लोकसभा के इलेक्शंस के साथ साथ असेंबली के इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन टीम जब जम्मू कश्मीर आएगी 2 दिन के दौरे पे उसके बाद सब कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की टीम कश्मीर पहुंची है और श्रीनगर एसकेसीसी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के लोग जो डेलीगेशंस है वो इलेक्शन टीम से कश्मीर में मिली एसकेसी सेंटर में। मेरे साथ सही तजम्मुल बातचीत करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातचीत हुई लोकसभा इलेक्शंस को लेके, और जो र्यूमर्स चल रहे थे कि असेंबली के इलेक्शंस जो हैं लोकसभा के साथ साथ होने चाहिए, उस सब पे क्या कुछ बातचीत हुई। सही तजम्मुल साहब का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप बोल सकते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ? देखिए, ये मीटिंग धारा 370 से खत्म होने के बाद अगर असेंबली चुनाव होते हैं तो इसकी अहमियत और क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस चुनावी कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी या इसकी जो साख दाव पे लगी थी। उमर अब्दुल्ला साहब समेत कई लोग कहते हैं कि चुनावी कमीशन जो है वो एकतरफा राय या अपने फैसले सुनाई है, हालांकि उन्हें कुछ और लफ्जों का इस्तेमाल करके उसे भाजपा के साथ भी जोड़ा था। लेकिन उसके बाद जब चुनावी कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा आज हुआ, मैं आपको पहले बता दूं कि आज के दौरे में जो पहले 3 डेपुटेशन थे, जिनमें RS पठानिया जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता साबिक MLA वो मिले, उनके हमरा थे शौकत गयूर साहब, रफीक वानी साहब और बाकी ड्यूटान। ये डेपुटेशन पहले मिला। दूसरा डेपुटेशन जो था गुलाम नबी नून हांजुरा, जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अलावा तर्जुमान सैयद बुखारी, साबिक वजीर आसिया नक्काश, ये 3 लोगों का डेपुटेशन था जो महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर इलेक्शन यानी चुनावी कमीशन से मुलाकात हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस डेपुटेशन की जो क़यादत है वो सकीना गिट्टू कर रही थी। साबिक वजीर कमाल हाजीपुरा से आपका ताल्लुक है, नासिर असद वानी और अजय सदोत्रा के साथ ये टीम SKICC में चुनावी कमीशन से मुलाकात हुई। इसी तरह से आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के लीडर भी अलग अलग डेपुटेशन के साथ चुनावी कमीशन से मिले और राजीव कुमार से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोशों पर रोशनी डाली। हालांकि ये जो चुनावी कमीशन है इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है आज के डेट में जो पहले से बढ़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इन्हें 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की है। जिसका गालबन ये मतलब है कि लोकसभा चुनाव तो अप्रैल में है ही है, उसका जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो, सिक्योरिटी पैरामीटर्स, लोगों का मूड और पार्टियों के लिए जो उम्मीदवार उठेंगे उनके लिए माकूल मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त और उसके बाद मुनसिफाना यानी आजाद चुनाव कराने का बाज़ाब्ता तौर पर विश्वास मिला। और जो भी डेपुटेशन मिला राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन से, हालांकि जब राजीव कुमार जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उस वक्त तक दिल्ली में कई एक कमिश्नर जो है वो मुस्तफी हो चुके हैं और उसके बाद कहीं न कहीं कयास आराइयां कुछ और कहने लगी थी। लेकिन उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ चुनावी कमीशन जो जम्मू कश्मीर का है और बाकी जो राज्य है उनसे जब यहाँ पहुंचे तो इनका वालियाना इस्तेमाल किया गया SKICC श्रीनगर में। आज भी डेपुटेशन मिलेंगे, कल भी मिलेंगे और परसों वापस जाके जब दिल्ली में ये 3 रोजा दौरा समेटने के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर अब लोकसभा चुनावों का डेट आ जाएगा और जिसका गालबन ये अंदिया है कि आने वाले वक्तों में हमें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या इस चुनावी कमीशन को फीडबैक मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा या जिसे असेंबली चुनाव भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में मुमकिन है? सवाल है ये चुनावी कमीशन के सामने। लेकिन इंडिया है ऐसा माहौल और तासुर है कि चुनावी कमीशन लोकसभा के ही चुनाव जम्मू कश्मीर कराने पर मुझे लगता है इत्तेफाक करेंगे। हो सकता है कि वो बाद में कॉल भी लेंगे, लेकिन सितंबर से पहले असेंबली चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में अलग से तारीख का ऐलान किया जाएगा। चुनावी कमीशन का दौरा जारी है, डेपुटेशन मिल रहे हैं और आजाद मुनसिफाना चुनाव ट्रांसपेरेंसी के साथ और कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी यकतरफा तराजू न पलटे, जिसके लिए गालबन चुनावी कमीशन ने बड़ा यकीन दिलाया। जी बड़ी बड़ी तंजीमों ने अपने अपने मामला उभारे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि कोर अपोजिशन पार्टी है, जिन्होंने चुनावी कमीशन से पहले डिलिमिटेशन कमीशन से न मिलने का फैसला किया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब के ही कहने पर महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात की थी। वो थोड़ी देर प्राइमरी अपोजिशन पार्टी के तौर पर रही, लेकिन आज उनका डेपुटेशन जब गुलाम नबी नून हांजुरा, सैयद बुखारी, आसिया नक्काश की क़यादत से गया तो 3 अहम बातें रही और जिसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि अगर लोकसभा के चुनाव के लिए माहौल ठीक है
तो असेंबली के लिए चुनाव माहौल कैसा है और आज आप कैसे तफावत कर सकते हैं, और इतनी देरी आपने कर दी जम्मू कश्मीर आते आते, इसकी क्या वजूहत रही? गुलाम नबी लोन हाजिरा ने बड़ा अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से ये 3 अहम पॉइंट सुधारे हैं, जिसके बाद बड़ा खंदा पेशानी के साथ चुनावी कमीशन ने उनको सुना। और इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी भी और सजादुल साहब की पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, CPI और JDU अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि कुछ मामला सरबोहरी में रहे, कुछ डेपुटेशन मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर का ये माहौल जो है चुनावी माहौल है। अगले 2 महीने लोकसभा के चुनाव में गुजरेंगे, उसके बाद कितना ही टाइम है आपके पास? अगर मई तक चुनाव मुकम्मल हो जाते हैं लोकसभा के बाद, उसके बाद 4 महीने रह जाएंगे जब आपको असेंबली चुनाव में जाना होगा, यानी अगले 6 महीने जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव से बड़े हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी सुना खबरों में कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी का सपना है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से की जाए और जम्मू कश्मीर में लोकसभा असेंबली इलेक्शन साथ में कराए जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी कमीशन से कहा। देखिए, ये तमाम तंजीमों की डिमांड है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है, ये PDP की है, ये ANC की है, ये CPI की है, ये नई उभरती पार्टियां हैं जिनमें अपनी पार्टी है, जिनमें नई रिलॉन्च हुई पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये तमाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बल्कि सबसे बड़ी डिमांड तो BJP की है कि जम्मू कश्मीर में जो है फौरन से बेशतर जो है असेंबली चुनाव कराए जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेट्स के मध्य मुकाबले में अगर आपने देखा कि आपने लोगों को जमहूरी तर्जमन से काफी दूर रखा और लोकतांत्रिक सरकार यानी अवामी सरकार जो है उसके बगैर कैसे रियाया को चलाया जा सके, जनता को चलाया जा सके ब्यूरोक्रेसी के हवाले या किसी दूसरे तरीके से। लेकिन जो कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, हदबंदी मुकम्मल हुई और उसके बाद रिवाइज जो पोलिंग सेंटर्स थे और उसके बाद वो तमाम चीजें मुकम्मल हुई है। ये मशक जो था, ये एक्सरसाइज जो था, ये इतना आसान नहीं था, इस वक्त लगा। जो चुनावी कमीशन, हालांकि बाद में प्रेस वार्ता में इनका जवाब दे सकते हैं, अभी वो एक चुनावी कमीशन अपना दौरा कर रही है, लेकिन सबकी मुश्तरका डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जो मामला 35 से 370 की मनसूखी के बाद जो डिलिमिटेशन हुई, जो काफी ज्यादा स्टेप्स उठे, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए, नए कवानीन लाए गए और उसके बावजूद भी चुनावी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराने में ताकीद क्यों की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और गाइडलाइंस और हिदायत के ऐन मुताबिक जो है चुनावी कमीशन ने आज के दौरे को समेटने से पहले तमाम डेपुटेशन के साथ, वफूद के साथ मुलाकात कर रही है, जिनमें आपका ट्रेडर है, आपका मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपके हाउस बोट ओनर्स हैं, आपके सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, आपके जो सियासी अखबारियत है। कहीं ऐसा न हो कि आप चुनाव करें और उसके बाद आपका जो टूरिज्म या पिलग्रिमेज टूरिज्म है, हमारा इको टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म है और बाकी जो है वो कहीं मुतासिर न हो जाए। यानी सिक्योरिटी पैरामीटर, सियासी पैरामीटर और इकोनॉमिक पैरामीटर जोन को देखने के बाद ही जम्मू कश्मीर से चुनावी कमीशन जब वापस जाएगा तो लोकसभा चुनाव का ऐलान जो है, जो कि अब कुछ देर बाद जो है नई दिल्ली से प्रेस वार्ता के जरिए यही राजीव कुमार जी करेंगे और उसमें जम्मू कश्मीर का भी तज़किरा होगा कि फीडबैक हासिल करने के बाद क्या हम 2 in 1 जाए या सितंबर से पहले हमें पूरा मैराथन, पूरा वक्त जो है इस साल चुनाव में लगना होगा। लेकिन मुझे बताइए, कुछ दिन पहले मुझे ये भी खबरें सुनने को मिली कि जो लोकसभा इलेक्शंस करवाएंगे उसके कुछ ही महीने बाद जो है, 1 या 1.5 महीने बाद जो है असेंबली के इलेक्शन भी हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे चुनावी कमीशन वहाँ पे आई कश्मीर में और बातचीत की, जिस तरह जो फीडबैक लिया, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ पे गए, तो क्या आपको लगता है कि इससे चुनावी कमीशन को बहुत हेल्प हो सकती है वो जो इलेक्शन की डेट वगैरह अनाउंस करने में, या असेंबली जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको किस तरह करवाएं? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि वैसा माहौल है। पहले एक बार 35 से 370 खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आया, उसके बाद PHED के मामला भी चले, उसके बाद चुनावी उम्मीदवारों पर कंसेंसस अभी बन रहा है, शुमाल और जनूब और रजौरी, अनंतनाग और बाकी जगहों से। मुझे अभी जो तैयारियां फिलहाल हैं, जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो लोकसभा के लिए जो है इस मामले में मुझे लगता है कि चुनावी तैयारियां करना आसान होगा। लेकिन इसको असेंबली चुनावों के साथ ही कराना, आपको कितने बटालियन कंपनी तो लानी होंगी और क्या लोकसभा चुनाव के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट आपका बड़ा क्रूशल एरिया रहता है, आपका पंजाब, उसके बाद हरियाणा,
उसके बाद आते आते दिल्ली, पंजाब, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेसी का बड़ा खूबसूरत जरिया ये है कि जब आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करते हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन 600 के आसपास में उम्मीदवार जीत सकते हैं। उसके बाद ये लोकतांत्रिक में यही चीजें हैं जो आपको सिक्योरिटी पैरामीटर्स और बाकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली और लोकसभा साफ कराने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है, लेकिन फाइनल कमीशन जो है कमीशन फैसला लेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ लोकसभा के ही चुनाव होंगे और सिक्योरिटी पैरामीटर से पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो आराम से विस्तार से, ताकि लोगों को जो है दो मनपसंद चीजें मिलेंगी, एक एमपी को चुनने का और उसके बाद असेंबली मेंबर चुनने का। और गालिबन ये दौरा जो है ये अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज कुछ चीजें, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ पार्टियों को छोड़कर सबों ने एक बात पर इत्तेफाक कर दिया कि चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी लोकसभा के साथ कराएं। लेकिन आगे चलकर पता चलेगा दिल्ली में कि एमएचए से गाइडलाइन लेने के बाद, क्योंकि इसका क्लियरेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगा, अमूरी दाखिला से बाकायदा तौर पर, क्योंकि इससे पहले ही मुलाकातें हुई हैं, वो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन को देखने के बाद ही इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं। चलो, ये तो हुई इलेक्शन कमीशन टीम कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आई और बातचीत हुई इनसे, लेकिन यह है कि अभी तक जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं। क्या वजूहत है कि अभी तक जो है जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी चाहिए थी, जो उनको अनाउंस करने चाहिए थे, वो अभी तक उन्होंने नुमाइंदे अनाउंस नहीं किए? कौन कौन इनका कैंडिडेट रहेगा? क्या डर सता रहा है? सरप्राइज देखने को मिलेगा जब आप आगे चलेंगे तो आपको सरप्राइज ही सरप्राइज मिलेगा। जो नाम इस वक्त गिने जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उनमें से शायद एक भी नाम नहीं होगा। और आगे चलकर आपको बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने वाला है, जो आपका राजौरी अनंतनाग एरिया है। उसके बाद श्रीनगर आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरप्राइज दे सकता है। और यहाँ पीडीपी का सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल कश्मीर के लिए पुलवामा शोपियान जुड़ने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पीडीपी बहुत नजदीक खरीद तस्वर किया जाता है, क्योंकि श्रीनगर की 8 विधानसभा जो सीटें हैं, यहाँ पे आपको अमूमन जो है या तो आपको दरगाह हजरतबल या तो बटवालों से वोट आता है, बाकी जगहों से बहुत कम वोटिंग परसेंटेज होता है। पार्लियामेंट चुनाव के लिए, असेंबली के लिए भी कोई ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन पार्लियामेंट के लिए बहुत कम रहता है। चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस के साथ एनसी का मशावरत जारी है और कांग्रेस के साथ पीडीपी का मशावरत जारी है। अगर ताखीर हुई है तो वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से हुई। गालिबन जो मुझे जरा अभी बता रहे कि पार्टी के सदर जो है बीजेपी यूटी के, वो रविंद्र रैना के ही नाम पर बहुत सबक हो सकती है, जिसका गालिबन आज या कल में बीजेपी अपना दूसरा लिस्ट जब दिल्ली से रिलीज किया जाएगा उसमें उनका नाम आ सकता है, या उनकी जगह तब्दील की गई हो, उनके नाम की जगह कोई और नाम आ सकता है। लेकिन श्रीनगर के लिए जब मैं आपको बता दूं कि तो मैं आपको मुस्तरद कराए से बता रहा हूँ, बारामूला से चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान जब आप मुकाबला देखते हैं तो कई एक नाम है जिन पर अभी चर्चा है, लेकिन यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कबल वक्त मुजफ्फर हुसैन बेग की जम्मू वापसी के कबल ही उन्होंने अपने चेयरमैन सज्जाद लोन का नाम अनाउंस किया, जिनकी मीटिंगें वगैरह चल रही हैं, वो बारामूला, कुपवारा वगैरह में मीटिंगें कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सेजुल्ला और चौधरी रमजान के बीच में जो फैसला है वो आखिरी मरहल में है। इन दो में से एक लीडर होगा जो शुमाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करेगा, और कहा जाता है कि आगा सेजुल्ला से मशवरा जारी है, लेकिन वो अभी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचे, क्या रूला सब तैयार है या नहीं। उसके बाद जब आप श्रीनगर आते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के मद मुकाबल में वहीदुर रहमान पर्रा हो सकते हैं, डॉक्टर महबूब बेग का नाम लिया जा सकता है, और खुद पार्टी सदर महबूब मुफ्ती का नाम भी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तजवीज किया है, क्योंकि शोपियान और पुलवामा का जो मैक्सिमम वोट है वो श्रीनगर के साथ आने के बाद आपका चार शरीफ अच्छा है, आपका चाडूरा अच्छा है, पुलवामा अच्छा है, शोपियान अच्छा है। उसके बाद गांधरबल में आप लोग बड़ा बेहतर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्रीनगर के दरगाह बटवालों में भी आप हैं तो मुकाबला यहाँ नजदीकी है उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती के दरमियान, और मोहम्मद अशरफ मीर अपनी पार्टी के जो है वो सरप्राइज पैकेज के तौर पर आगे आ सकते हैं, वो कितना और किसका वोट लेते हैं। उसी के साथ जब आप राजौरी पुलिस की बात करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प इलाका है। जब अनंतनाग और राजौरी सेगमेंट की बात करते हैं, मियां अल्ताफ साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी बार मुद्दिद है कि मियां साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, लेकिन मियां साहब के बारे में बताते हैं कि वो अभी अपने हल्के इंतखाब को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि अगर इलेक्शन साथ हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अलग अलग हुए तो मियां साहब जो है आने वाले वक्त में उन्हें अपने नजदीक की किसी पार्टी जीतों को या अपने घर के किसी भी फर्ज को मैदान में उतारना होगा जो खतरे से ज्यादा खाली नहीं होगा। एसपी रिजर्व है और मियां साहब का ये दौलत खाना भी यहीं पर है। इसी तरह से जब आप जुनून में वापस जाते हैं तो महबूब मुफ्ती और उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्टी जरा बता रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूब मुफ्ती साउथ कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से भी उम्मीदवार हो सकती है, यानी दो जगहों से। लेकिन पार्टियों में उम्मीदवारों के नामों में ताखीर क्यों है? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। कांग्रेस पार्टी जब तक ये स्टेट क्लियर न करे, इंडिया अलायंस अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या वो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी साथ रखेगी, एक तरफ पीडीपी को भी, क्योंकि कल की तारीख में जब असेंबली या विधानसभा के चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से कहा कि अब देखा जाएगा किस पार्टी को साथ लेकर चलेंगे, अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी को पीडीपी की जरूरत पड़ी विधानसभा या असेंबली बनाने में, वज़ीर आला मुंतखब करने में, तो उस वक्त अगर आज पीडीपी को अलग से इन्होंने रखा तो शायद उस वक्त पीडीपी जो है वो कुछ यू टर्न ले सकती है। मुझे लगता है गालिबन पीडीपी और कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में मशावरत हासिल करने के बाद, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो अपना जुमला मुकम्मल किया, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी साउथ कश्मीर की सीट भी मांगेगी, उनको देने के लिए तैयार है, लेकिन पीडीपी को देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला को ये बिल्कुल वाकफियत में रहना चाहिए कि विधानसभा के लिए कल उसको पीडीपी की सीटों की जरूरत पड़ सकती है ज्यादा नस्बतन आपके कांग्रेस पार्टी की। लिहाजा मरकज से अभी कोशिश की जा रही है, माफ कीजिएगा नई दिल्ली से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो एनसी पीडीपी के साथ में कोई ऐसा रास्ता निकाले जो एहसाल का हो, जो दरमियान जारी हो, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान कुछ दिनों के बाद हो सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की टीम कश्मीर पहुंची और लगातार पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत कर रही है। जिस तरह खबरें आ रही थी, र्यूमर स्पेकुलेशन की लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन में होंगे, लेकिन वही बातें आज इलेक्शन कमीशन टीम के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने की कि अगर मोदी जी का सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ करवाए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन की टीम कल भी श्रीनगर में है और फिर कल ही इलेक्शन कमीशन की टीम वापस दिल्ली जाएगी। उसके बाद क्या कुछ ऐलानात होते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर।